हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं बहुत सारी अनोखी कहानियां। तो नई से नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट रखने के लिए कहानियों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है समय की कीमत। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विनोद नाम का एक युवक रहता था। विनोद बहुत ही होशियार था, लेकिन उसे अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वह दिन भर किसी न किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करता था और हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, कल सब कर लूँगा। वह हमेशा देर रात तक जगता, खेलता और दोस्तों के साथ वक्त बिताता था, जबकि उसके पास बहुत से ज़रूरी काम थे जिन्हें वह अनदेखा कर देता था। विनोद की यही आदत गांव के लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग उसे बार बार सलाह देते कि वह समय की कीमत समझे, लेकिन वो हमेशा उनकी बातों को हंसी में टाल देता। वह सोचता, मेरे पास बहुत समय है। उसके सबसे अच्छे दोस्त रवि ने भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि समय कभी वापस नहीं आएगा। रवि उसे बताता, समय की अहमियत को समझाता, यह वह चीज़ है जिसे हम खो देते हैं और वो फिर से कभी वापस नहीं लौट के आती। लेकिन विनोद अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। व्यापारी ने घोषणा की कि वह एक ऐसे युवक को अपने व्यापार में साझेदार बनाएगा जो ईमानदार, मेहनती और समय की कदर करने वाला होगा। यह सुनकर विनोद को लगा कि यह उसके जीवन का बेहतरीन मौका है। वो सोचने लगा कि अब वह अपना भविष्य संवार सकता है। लेकिन जब उसने तैयारी शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया था और उसकी तैयारी बहुत कम थी। विनोद ने रवि से मदद मांगी। रवि ने उसे समझाया, समय का सही उपयोग करना सीखो। यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर तुमने इसे बर्बाद किया तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। रवि ने विनोद को बताया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समय के प्रबंधन से मिलती है। विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही मेहनत करना शुरू कर दी। अब वह सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में पूरी तरह से लगा रहता। हालांकि व्यापारी के पास जाने के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बचा था। विनोद ने अपने सारे कामों को प्राथमिकता दी, लेकिन समय की कमी के कारण वह व्यापारी को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सका। जब वह व्यापारी से मिला तो उसने माफ़ी मांगी और अपनी असफलता का कारण बताया। व्यापारी ने कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है, समय की कीमत जानना ही सफलता की कुंजी है। अगली बार इसे याद रखना। व्यापारी की यह बातें विनोद के दिल में बैठ गईं। उस दिन के बाद विनोद ने कभी समय को बर्बाद नहीं किया। उसने हर पल का सदुपयोग किया। धीरे धीरे अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर एक सफल व्यक्ति बन गया। वह अब गांव के युवकों को भी समय की अहमियत समझाता था। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और अपने जीवन में काफ़ी सुधार कर लिया था। अब वह खुद का समय व्यर्थ नहीं करता और लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाता। गांव में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। लोग अब समय का सही उपयोग करने लगे। विनोद का आदर्श उनके जीवन में प्रेरणा बन गया। विनोद को महसूस हुआ कि यह सिर्फ समय का महत्व नहीं था, बल्कि यह उसका सही उपयोग था जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। अब गांव में कोई भी व्यक्ति समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को स्वीकार करने की कोशिश करता था। विनोद जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो हमेशा अपनी योजना बनाकर और उसको सही दिशा देता। उसकी सफलता ने गांव के हर युवक को यह सिखाया कि समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना
जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और आपको हमेशा सही समय पे सही कदम उठाना चाहिए। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।